हाँ भाई नमस्कार, गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं कौन से जनरेटर की, कंपाउंड जनरेटर की। कौन से जनरेटर की? कंपाउंड जनरेटर की। तो कंपाउंड जनरेटर की डायग्राम को देख के परिभाषा बनती है कि वह जनरेटर जिसके अंदर सीरीज और कंपाउंड दोनों जनरेटर का मेल होता है, दोनों जनरेटर का गुण विद्यमान होते हैं, उसको कौन सा जनरेटर कहा जाता है? कंपाउंड जनरेटर। कौन सा जनरेटर? कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर में कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? पहली वाइंडिंग की बात करें तो सीरीज वाइंडिंग होती है, जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। अब ये जो सीरीज वाइंडिंग है ये मोटे तार और कम टर्न्स की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है भाई मोटे तार और कम टर्न्स की? वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसको जो लोड धारा वहन करनी होती है, शुरुआत के अंदर लोड धारा वहन करनी होती है। क्या लोड धारा वहन करनी होती है? जो आर्मेचर के अंदर भी जाती है, जो लोड धारा वहन करनी होती है। उसके बाद में एक वाइंडिंग और लगाई अपन ने। कौन सी वाइंडिंग? E1 सिरा व E2 सिरा। E1 सिरा E2 सिरा, ये वाइंडिंग है आपकी सेंटर फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? सेंटर फील्ड वाइंडिंग है, जो आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों के कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो भाई बात करें कि इसको सेंटर फील्ड वाइंडिंग को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अब बात करें इसकी, क्या जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये पतले तार अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। क्यों भाई? पतले तार अधिक टर्न्स की इसलिए बनाई जाती है, पतले तार अधिक टर्न्स की इसलिए बनाई जाती है इस वाइंडिंग को कि जो ये वाइंडिंग है ये पूर्ण विद्युत वाहक बल को वहन करती है, सहन करती है, समाती है अपने अंदर। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध की बात करें, पतले तार अधिक टर्न्स होने के कारण इसका प्रतिरोध होता है 200 ओम के लगभग। आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम के समथिंग मान के चलते हैं अपन, क्या? और इसको 0.2 से 0.5 के समथिंग। कौन से? 0.2 से 0.5। अब बात करें क्या इसकी, कुछ एक बात लिख लें। तो दोनों वाइंडिंग हो गई, एक समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग जोड़िए, श्रेणी क्रम में आर्मेचर के सीरीज फील्ड वाइंडिंग जोड़िए, और बाद में एक लोड जोड़ा है। ये मौखिक सा डायग्राम आपको बताने के लिए मैंने ये बनाया है। तो बात करें अब इसकी सीधी थ्योरेटिकली, वह जनित्र जिसमें शंट व सीरीज दोनों जनित्रों के गुण विद्यमान हो, वह कंपाउंड जनित्र कहलाता है। कौन सा? कंपाउंड जनित्र कहलाता है। अब बात करें भाई इसके अंदर कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? वाइंडिंग 3 होती है, लेकिन फील्ड वाइंडिंग कौन कौन सी होती है? एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक शंट फील्ड वाइंडिंग। इसमें कौन सी वाइंडिंग होती है? 2। इसमें 2 फील्ड वाइंडिंगों का संयोजन होता है। क्या? 2 वाइंडिंगों का संयोजन होता है। कौन कौन सी? शंट फील्ड प्लस सीरीज फील्ड। क्या? शंट फील्ड व सीरीज फील्ड। ठीक है, अब बात करें इसकी सीरीज फील्ड की। सीरीज फील्ड श्रेणी क्रम में वह मोटे तार वह कम
टर्न्स की बनाई जाती है। मोटे तार और कम टर्न्स की बनाई जाती है। क्यों? क्यों बनाई जाती है? अब ये भी देख लो, क्योंकि इसको लोड द्वारा वहन करनी पड़ती है। लोड द्वारा वहन करनी पड़ती है। कौन सी वाइंडिंग को? सीरीज फील्ड वाइंडिंग को। कौन सी को? सीरीज फील्ड वाइंडिंग को। अब बात करें यहां से शंट की। शंट फील्ड को समांतर क्रम में व पतले तार व अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। क्योंकि इसको पूर्ण विद्युत वाहक बल सहन करना पड़ता है। क्या? सहन करना पड़ता है। अब भाई सीधी सीधी बात मैंने आपको बता दी, डायग्राम आपके सामने है। दो वाइंडिंग हुई, इसमें दो फील्ड वाइंडिंग हुई, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड। सीरीज फील्ड को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर क्रम में। सीरीज फील्ड को मोटे तार कम टर्न्स की बनाई गई है। कारण यह है क्योंकि उसको लोड द्वारा वहन करनी पड़ती है। बात करें शंट फील्ड को, पतले तार की बनाई गई है, समांतर क्रम में सुयोजित किया गया है। पतले तार की इसलिए बनाई गई कि उसको पूर्ण विद्युत वाहक बल वहन करना पड़ता है। क्या? पूर्ण विद्युत वाहक बल वहन करना पड़ता है। अब बात करें इस जनरेटर के अंदर, एक लाइन यहां से मैं हटा देता हूं। इस जनरेटर के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है आपकी, जो फील्ड पोलों पे जो वाइंडिंग की जाती है, वो वाइंडिंग किस हिसाब से की जाती है? फील्ड पोलों पर पहले शंट वाइंडिंग की जाती है। कौन सी? फील्ड पोलों पे पहले शंट वाइंडिंग कर लेते हो आप। अरे जैसे मान के चलो आपका ये पोल है, ये आपका एक पोल है। अब पहले तो इस पे आप कौन सी फील्ड वाइंडिंग करोगे? शंट फील्ड। फिर इस फील्ड वाइंडिंग के ऊपर क्या करोगे? अचालक आवरण के द्वारा शंट फील्ड को ढक दोगे, शंट फील्ड पे अचालक आवरण चढ़ा दोगे। फिर उसके ऊपर क्या करोगे? सीरीज फील्ड वाइंडिंग। उसी वाइंडिंग के ऊपर सीरीज फील्ड वाइंडिंग कर लोगे, लेकिन करने से पहले अचालक पदार्थ से शंट फील्ड को ढक दिया जाता है। फिर उसी के ऊपर आप क्या कर लेते हो? इसी के ऊपर क्या करते हो? सीरीज फील्ड वाइंडिंग का निर्माण करते हो। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का निर्माण करते हो। पोल है, पोल के ऊपर आप पहले फील्ड पोल पे आपने शंट वाइंडिंग की। शंट वाइंडिंग करने के बाद में क्या करना आपको? उसके ऊपर अचालक आवरण चढ़ाना है। अचालक आवरण चढ़ाने के बाद में आप उसके ऊपर कौन सी वाइंडिंग करोगे? सीरीज वाइंडिंग। पोल पर पहले शंट वाइंडिंग की जाती है। फिर उस पर अचालक आवरण चढ़ाकर सीरीज फील्ड वाइंडिंग
अचालक आवरण चढ़ाकर सीरीज फील्ड वाइंडिंग का निर्माण किया जाता है या लपेटी जाती है, निर्माण किया जाता है, क्या निर्माण किया जाता है। अरे पोलो के ऊपर आप पहले शंट फील्ड वाइंडिंग करोगे कॉपर तार से, फिर आप क्या करोगे उन्हीं पोलो के उसी वाइंडिंग के ऊपर अचालक आवरण चढ़ा दोगे। दूसरी वाइंडिंग करने के लिए दोनों वाइंडिंग शॉर्ट ना हो, आपस में मिले नहीं, शॉर्ट नहीं हो, तो उसके ऊपर क्या करोगे अचालक आवरण चढ़ा दोगे। फिर उसी पोल पे क्या कर लोगे आप, उसी वाइंडिंग के ऊपर कौन सी वाइंडिंग चढ़ा दोगे आप, सीरीज वाइंडिंग। कौन सी, सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, अब इन जनरेटरों को, इस जनरेटर को, कंपाउंड जनरेटर को यहीं से दो भागों में और बांट दिया जाता है। कंपाउंड जनरेटर को वैसे तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, वो तो अलग बात है, लेकिन इसी के साथ में इसी के क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पर, क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पे इसको बांटा गया था। क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पे कंपाउंड जनरेटर को इन्हीं वाइंडिंगों के आधार पे, फील्ड वाइंडिंगों का अलग अलग, जैसे अलग अलग क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पर और भी बांटा गया, क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पे। कंपाउंड जनरेटर को ना कौन सा, एक तो है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक। दूसरा आपका है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, जिनकी करेंगे चर्चा अगले क्लास में। कौन सी, अगली क्लास में। आज अपना हो गया कौन सा जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। कौन सा जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर वीडियो को शांति से और सही तरीके से आप देखते हो तो। और बाकी करेंगे बात अगली क्लास में। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद भाइयों की तरफ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।